भाइयों बहनों को सबको जय मसीह की। मेरा नाम संजीत कुमार है। मैं आज प्रभु का वचन से कुछ प्रचार करने के लिए चाहते हैं, इसलिए आप लोग जितने भी मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। आज हम लोग प्रभु का वचन से सीखेंगे। मेरा विषय यह है, आपका चुनाव। हाँ प्यारो, सही। आज मेरा विषय है आपका चुनाव। आज एक वचन को हम निकालेंगे, मत्ती का पुस्तक 7:13। यीशु ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतों से है जो उसे प्रवेश करते हैं। देखिए, यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे हैं चेले लोगों को, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकेत फाटक बहुत सा कम लोग प्रवेश करते हैं। चौड़ा रास्ता है जो बहुत सा लोग प्रवेश करते हैं। चौड़ा फाटक क्या है, सकेत फाटक क्या है प्यारो, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। सकेत वो फाटक है जो हमको प्रभु के पास में ले जाते हैं, यीशु मसीह के पास में। यानी तो आपको सकेत फाटक में जाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें गाली नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, झगड़ा नहीं करना, चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, किसी का पत्नी के ऊपर में लालच नहीं करना, किसी के पति के ऊपर में लालच नहीं करना, और एक दूसरों को वस्तु के ऊपर में बेईमानी नहीं करना। ये संबंध जो बातें हैं, और लड़ाई झगड़ा, मारा पिट्टी, चोरी, गाली, गंदा काम, ये सब आप छोड़ दीजिए, आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। पर आज कितना हमारा भाई लोग बहन लोग चौड़ा रास्ता से जा रहा है। चौड़ा रास्ता वह है जो मृत्यु का ओर पहुंचाता है। तो चौड़ा रास्ता में लोग क्या कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ा, मारा पिट्टी, चोरी, गाली, झूठ बोलना, हत्या करना, बेईमानी करना, व्यभिचार करना, दूसरों को पत्नी को लालच करना, पति को लालच करना, खैनी खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, भांग खाना, ये समान काम करने वालों, अपने मनमौजी जीवन बिताने वालों, ये सब काम करने वाला सीधा वो चौड़ा रास्ता से जा रहा है प्यारो। और जितने भी ये समान गंदा काम कर रहे हैं, ये सब अंत में मृत्यु में जाना पड़ेगा। यानी ये समय गंदा काम करने वाला नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तू भी मेरे लिए पवित्र बन। जो आकाश को, पृथ्वी को, सूर्य चंद्रमा को, तारागण को, जीव जंतु को, पक्षी को, समस्त प्राणी को जिसने परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर बोलते मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, तू मेरे पास में आने के लिए योग्य बनो, तू पवित्र बनो। मगर आज कितना हमारा भाई लोग बहन लोग प्यारो खैनी खाते, गुटखा खाते, सिगरेट पीते, शराब पीते, व्यभिचार करते, अपना मनमौजी जीवन बिताते। इस मन गंदा काम करने वालों स्वर्ग में कभी नहीं जाएगा। दुनिया की बातों पर, दुनिया की विलासा में, आँख के विलासा में, शरीर के विलासा में, मन के विलासा में जो मन लगाता है प्यारो, वो जो चौड़ा रास्ता
जो जीता है अपने मनमौजी के अनुसार, वचन में लिखा है वो रास्ता वो मृत्यु का रास्ता है। अभी परमेश्वर आपको जिंदा रखा है प्यार, अभी जीवित रखा। अभी आप मन फिराइए, मन बदलिए। इस समय दुनिया की बातों के ऊपर में, दुनिया का भी लालसों के ऊपर में मत जाइए। फिर पछताने से कुछ फायदा नहीं है, मर जाने से। अभी भी प्रभु आपको जब जिंदा है तब तक आपको प्रभु मन फिराने के लिए मौका देते। इसलिए हमें आज मन फिराना है, आपको चुनाव करना है, सकेत रास्ता में जाना है या चौड़ा रास्ता में जाना। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, और परमेश्वर ने उनका बीच में दो प्रकार का फल रखा, एक भला का एक बुरा का। पर हव्वा ने बुरा वाला फल चुना, बुरा वाला फल चुना, खाया, और बुरा का नतीजा बुरे उसको मिला। परमेश्वर ने यादन वाटिका से उसे निकाल दिया, उसे बाहर कर दिया। परमेश्वर को उपस्थिति में रहने वालों पवित्र जीवन बिताना। आप पाप करके स्वर्ग में जाएंगे, गाली बक के, झूठ बोल के, झगड़ा करके, चोरी करके, बेईमानी करके, हत्या करके, प्यारो आपको परमेश्वर निकाल देगा। इसलिए प्रभु के लिए पवित्र बनना। परमेश्वर ने हव्वा को वाटिका में से निकाल दिया, पाप किया, उसने गलत चीज को चुना। अगर आज भी आप गलत चीज के चुनते हैं, आज परमेश्वर आपको मना करते हैं। एक बार यीशु मसीह ने परखने के लिए यीशु मसीह को शैतान ने यीशु मसीह के पास में आया और कहा, आप एक वचन निकालेंगे मत्ती का 4:8। फिर इब्लिस उस एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसकी वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उनसे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी उपासना कर। प्यारो, हव्वा ने क्या किया? शैतान की बहकावा में, शैतान की बातों में आकर वो मृत्यु का फल लाकर क्या किया? तोड़कर खा लिया। मेरे यीशु मसीह का जिस तरह शैतान ने आदम हव्वा का परीक्षा किया, उसी प्रकार यीशु मसीह की भी परीक्षा वहाँ पर हो रहा। यीशु को शैतान ने बोला, यदि तू मुझे गिर कर दंडवत करेगा तो मैं सारा चीज, जितने भी दुनिया में चीज़ है, मैं तुम्हें दे दूंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? हे शैतान तू दूर हो जा। शैतान ने क्या हुआ? यीशु मसीह के पास से दूर हो गया। पर हव्वा, उसने फल को शैतान की बातों में तोड़कर खा लिया। उसी समय अगर डांटता हव्वा शैतान को तो इतना बड़ा पाप नहीं होता। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, मैं तुम्हारा पास में मृत्यु और जीवन का रास्ता दोनों रखता हूं तुम्हारे पास में, चुनना तुम्हारा है। वो वचन को जल्दी सुना प्यारो, हम निकालेंगे यिर्मयाह को 21:8। उसमें लिखा हुआ कि मैं तुम्हें जीवन का मृत्यु का रास्ता तुम्हारे पास में रखता हूं, तुमको चुनना है। हाँ प्यारो,
हमें और आपको चुनना है कौन सा रास्ता में जाना है। जो शैतान यीशु मसीह का परीक्षा आकर किया कि तू मुझे गिर कर दंडवत करेगा तो मैं सारा चीज दे दूंगा। वही लूसीफर है जो शैतान जो सबको बहकाता है। परमेश्वर ने एक प्रधान स्वर्गदूत को बनाया लूसीफर को आराधना कराने के लिए। सुंदर था, अच्छा आराधना करने वाला, पर लूसीफर के मन में घमंड आ गया। लूसीफर ने सोचा कि मैं कब तक परमेश्वर का आराधना करूंगा, मैं परमेश्वर बन जाऊंगा, मैं परमेश्वर को राजगद्दी सिंहासन पर बैठूंगा, मैं परमेश्वर बन जाऊंगा। मेरे परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर, मन की जांचने वाला, उसका मन की बातों को लूसीफर को जान लिया कि ये बात सोचा है कि मैं परमेश्वर बन जाऊंगा। बस परमेश्वर ने लूसीफर को नीचे फेंक दिया। वही लूसीफर बहुत प्रकार का रूप ले लिया, बहुत प्रकार का ये दुनिया में रूप लेकर मनुष्य के अंदर में होकर काम करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, लूटता है, मारता है, चोरी करता है, दूसरा को जमीन हड़पता है अपना नाम ऊंचा करने के लिए। आज वचन में लिखा हुआ है प्यारो कि मनुष्य के या किसी का भी नाश होने से पहले घमंड आता है। आज जितने भी आज लोग जिसके पास में पैसा हो जाता है, घमंड हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। किसी के गरीब लोगों को लूट लिया, किसी का मार दिया, हत्या कर लिया, छीन लिया, बड़ा आदमी अपने आप को कहलाता है। इस मन काम करने वालों प्यारो, वचन में लिखा हुआ नाश होने से पहले घमंड आता है। यही बात लूसीफर ने नाश होने से पहले उसके मन में घमंड आया, और घमंड जो लूसीफर का आया परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया। आज भी जिसका मन में घमंड है, लालच है, व्यभिचार है, परमेश्वर का राज में ऐसा काम करने वाला नहीं जाएगा। ऐसा काम करने वाला परमेश्वर नरक में फेंकेगा। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर वो प्रेम करने वाला है, नहीं तो भस्म करने वाला एक आग है। पवित्र परमेश्वर के पास में आप घमंड करके, लालच करके, हत्या करके, दूसरों को गाली देकर, मार के, काट के आप नहीं जा सकते। प्यारो, आज मन फिराना है, आज आपको चुनना है कौन सा रास्ता में चलना है। आपको परमेश्वर आपको पास में रखा है, मृत्यु और जीवन का रास्ता दोनों रखा हुआ है। जिस तरह आदम हव्वा के पास में रखा हुआ था मृत्यु का फल, जीवन का फल, आदम हव्वा ने मृत्यु के फल को चुन लिया। इसलिए परमेश्वर आज हमें और आपको, आप धरती के ऊपर में जी रहे, प्रभु आपको बोल रहे हैं आपको चुनना है। अभी प्रभु के पास में आना है, सही रास्ता पर, सकेत रास्ता में आना है। आप सकेत रास्ता में आप चलने के लिए शुरू करेंगे प्यारो, आपको थोड़ा कष्ट रहेगा, मगर ये याद रखिए कि आपका अनंत काल का जीवन